22 साल पहले सन 2002 में गुजरात दंगों के दौरान जिस समय बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप हुआ और उसके परिजनों की हत्या कर दी गई, उस मामले में 11 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। उम्र कैद की सजा पर गुजरात सरकार ने समय से पहले, सजा पूरी होने से पहले उन सारे लोगों की रिहाई की। रिहाई करने के बाद बिल्किस बानो ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा और सुप्रीम कोर्ट ने 8 जनवरी को अपने फैसले में यह कहा कि सभी आरोपियों को 2 हफ्ते की मोहलत दी जाती है, उन्हें आत्मसमर्पण करना पड़ेगा। और उस मामले की सुनवाई, इस पर आत्मसमर्पण की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे 3 दिन रह गए आत्मसमर्पण करने की मोहलत खत्म होने में, समय सीमा समाप्त होने में। और उस बीच में 10 के करीब आरोपी यहाँ सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। और मुझे लग रहा है कि जिस तरह से स्पीड आने की, हर घंटे एक नया आरोपी आता है, सारे के सारे आरोपी यहाँ सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे, क्योंकि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही एक आरोपी गोविंद नाई की अर्जी पर सुनवाई की बात कही, यानी उन्होंने कहा कि अपने फैसले पर पुनर्विचार करें और हमें सरेंडर करने के लिए 6 हफ्ते की मोहलत दी जाए। आश्चर्य की बात है कि सभी दोषी इस मामले में 6 हफ्ते की मोहलत मांग रहे हैं, भले सबकी वजहें अलग अलग हों। कुछ लोगों ने ये कहा है कि उनकी बढ़ती उम्र और गिरती सेहत को ध्यान में रखा जाए, कुछ लोगों ने कहा फसल का काम है, किसी को घर में बच्चों की शादी करनी है और किसी के लिए कोई और काम है। बहाने या कहें कि कारण सारे लोगों ने अलग अलग बताए हैं, लेकिन सबने कहा कि 6 हफ्ते, यानी कोर्ट ने 2 हफ्ते की मोहलत दी थी, ये चाहते हैं 2 महीने उन्हें आज़ादी के मिले, उसके बाद सरेंडर करने का जो है, या फिर अपने कानूनी अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए कुछ और नई चीज़ सामने लेके आएंगे। लेकिन फिलहाल उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि अर्जी दी है, और अर्जी पे सुप्रीम कोर्ट ने आज जब इस मामले को मेंशन किया गया तो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस पंकज मित्तल की पीठ ने यह कहा कि शुक्रवार को वो इस मामले की सुनवाई करने जा रहे हैं। और बस जैसे ही सुनवाई की बात खुली, उसके बाद धड़ाधड़ एक के बाद एक अर्जियां आनी शुरू हो गई हैं। अब तक 10 लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जियां दाखिल कर दी हैं और उम्मीद है कि आखिरी दोषी भी सुप्रीम कोर्ट के सामने आएगा और यही गुहार लगाएगा कि उसे भी 6 हफ्ते की मोहलत चाहिए। अब ये सुप्रीम कोर्ट में देखना है कि सुप्रीम कोर्ट उनकी अर्जी पर विचार करने के बाद क्या फैसला देता है, क्या उनकी समय सीमा बढ़ाई जाती है, या फिर सुप्रीम कोर्ट सख्त रवैया अपनाते हुए कहे कि आपको जो समय सीमा पहली बार दी गई थी उसके तहत ही, उसके अंदर ही आपको सरेंडर करना पड़ेगा। अगर आप सरेंडर नहीं करते हैं, आत्मसमर्पण नहीं करते हैं, तो पुलिस पकड़ के आपको ले जाएगी और सलाखों के पीछे डाल देगी। यानी सब कुछ तय है शुक्रवार को होने वाली सुनवाई का। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।